जय माँ काली कहती है मेरे बच्चे तुमसे जलने वाले का योजनाएं अब बर्बाद हो चुकी है। तुम्हारे सामने तो वो मुस्कुरा रहे हैं और खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग दिखाना चाहते हैं, किंतु तुम्हें ये सत्य जानकर बहुत अधिक हैरानी होगी कि वो मन ही मन आंसू बहा रहे हैं और बहुत ज़्यादा तुमसे जल रहे हैं। तुम्हारे खिलाफ उन लोगों ने बहुत सारे चाले चले हैं, उन लोगों ने बहुत कुछ गलत करना चाहा तुम्हारे साथ, किंतु वो लोग तुम्हारे एक भी बाल बांका नहीं कर सके। उनकी सारी राजनीति व्यर्थ चली गई। इस बात का उन्हें बहुत दुख है। आजकल वो लोग तुम्हारे बारे में लोगों से कई प्रकार के बातें कर रहे हैं, सभी से तुम्हारी बुराई करते फिर रहा है और तुम्हें हराने के लिए नई नई युक्तियों का सोच रहा है, किंतु अब उसे एहसास हो चुका है कि वो तुम्हें नहीं हरा पाएगा। उल्टा वो स्वयं विनाश के रास्ते पर चला गया है तुम्हें नीचा दिखाने के लिए। उसने नीचता का वह स्तर को पार कर लिया है कि उसे हर तरफ से गालियां ही मिल रहा है। समाज में उसकी इज्जत और उसका सम्मान सब कुछ मिट्टी में मिल चुका है, इसलिए अब वह तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। मेरे बच्चे, यह सब केवल तुम्हारे कारण संभव हो पाया है। तुम मानसिक रूप से बहुत अधिक मजबूत हो चुके हो। तुम्हारे शत्रुओं का बातों का अब तुम्हारे ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई भी परिस्थिति हो तुम्हारे जीवन में, तुम सदा मुस्कुराते रहते हो। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत चोटें खाए हैं। हर रिश्ते ने तुम्हें आजमाया है। तुम्हारे धैर्य के और तुम्हारे प्रेम का हर वक्त लोगों ने परीक्षा ली है। यहाँ तक कि तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारे अपनों ने भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया। वैसे तो तुम पिछले 6-7 वर्षों से संघर्ष कर रहे हो और परेशान हो, परंतु अंतिम 1 वर्ष तुम्हारे जीवन के सबसे कठिन समय रहा है। बहुत कुछ छूटा है तुमसे और कुछ रिश्तों को तुमने हमेशा के लिए खो दिया और तुम्हारा करियर बनते बनते रह गया। लोगों ने भी अपनी कड़वी बातों से तुम्हारे ऊपर खूब प्रहार किया। तुम्हारा मन वैसे भी बहुत अधिक अशांत है, क्योंकि जो तुम इतने सालों से करने के लिए प्रयास कर रहे हो, अभी तक तुम्हें उस कार्यों में सफलता नहीं प्राप्त हुई है और उस पे लोगों का व्यंग भरे ताने और पारिवारिक तनाव के कारण तुम भीतर से बहुत अधिक टूट चुके हो। दिखाने को तो तुम बहुत अधिक स्वस्थ हो और खुश हो अपने जीवन में, किंतु तुम्हारे भीतर प्रश्नों का सैलाब है, दुख है और तकलीफें हैं जिसे तुम अकेले ही ढो रहे हो। तुम अपनी बातें और अपनी भावनाओं को किसी से भी नहीं कहते, क्योंकि जीवन के गुत्थियों को सुलझाने में तुम इतना तो समझ चुके हो कि कोई भी तुम्हारा अपना नहीं है। हर कोई हाथों में नमक लिए हुए घूम रहा है। लोगों के ऊपर विश्वास करके तुमने बहुत अधिक बार धोखे खाए हैं, इसलिए अब तुम अपने घाव को सभी से छुपा कर रखते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता जानती है कि तुमने जो कुछ भी अपने जीवन में सहा है वो बहुत अधिक पीड़ादायक है और दूसरों का अपेक्षा तुम्हारे जीवन में अधिक दुख है और तनाव है, किंतु यह इस बात का प्रतीक है कि तुम्हारा जीवन दूसरों से अलग है। जिस कार्य के लिए तुम्हारी माता ने तुम्हें चुना है, दूसरे लोग उस कार्य को करने की तो दूर के बात है, उसे सोच भी नहीं सकते हैं। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई संकट आए तो फिर ये मत सोचना कि तुम्हारी माता तुम्हें कोई सजा दे रही है, बल्कि ये विश्वास रखना कि तुम्हारी माता के नज़र हर पल तुम्हारे ऊपर ही है। मेरे बच्चे, तुम्हारा कोई भी दुख तुम्हारी माता से छुपी नहीं है। तुम्हारी माता तुम्हारे बारे में सब जानती है कि कैसे लोगों ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है, किंतु समय सदैव एक समान नहीं रहता है। तुम्हारे साथ जो भी हुआ और जो हो रहा है वह सब कुछ तुम्हारे भले के लिए है। एक समय ऐसा था जब लोगों ने तुम्हारा प्रेम का और तुम्हारा सरलता का मजाक उड़ाया था,
लोगों का जब मन में आया तब तुम्हारे साथ थे और जब मन में आया तब तुम्हें छोड़ दिया। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता तुमसे कहना चाहती है कि बहुत जल्द समय बदल रहा है। शीघ्र ही तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा कि लोग तुम्हें पाने के लिए तरसेंगे, तुमसे बात करने के लिए तरसेंगे, क्योंकि अब तुम्हारे हृदय परिवर्तन भी होगा। कोई ऐसा कार्य जो तुम बिना सोच विचार किए हुए करते थे, परंतु अब तुम कोई भी कार्य 100 बार सोच विचार करके ही उसे शुरू करोगे, क्योंकि तुमने अब जीवन का सत्य को जान लिया है। मेरे बच्चे, तुमने ये बात बहुत अच्छे से सुना होगा कि जैसा व्यवहार तुम लोगों के साथ करते हो, लोग भी वैसा ही व्यवहार तुम्हारे साथ करते हैं। किंतु ये सत्य नहीं है। तुम लोगों से जितना प्रेम करते हो, जितना उनका सम्मान करते हो और उनके प्रति समर्पित रहते हो, वो उतना ही अधिक तुम्हें कष्ट देते हैं और तुम्हारे प्रेम का अपमान करते हैं। मेरे बच्चे, तुमने स्वयं भी ये अनुभव किया है, इसलिए अब तुम वही करोगे जो प्रकृति तुमसे करवाना चाहती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे व्यक्तित्व में बदलाव आ रहा है। अब तुम्हारा आकर्षण और अधिक बढ़ेगा। हर खुशी और हर व्यक्ति तुमसे आकर्षित होगा और तुम्हें वो सब कुछ प्राप्त होगा जिसकी तुम्हें कामनाएं थी। तुम्हारी माता के आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ ही है। माँ काली कहती है, मेरे बच्चे, यदि तुम ये संदेश को सुन पा रहे हो तो इसका अर्थ है कि तुम्हारी किस्मत की ताला खुल चुकी है और तुम्हारे जीवन से हर प्रकार के नकारात्मक दूर जा चुकी है। कुछ बुरे लोग अपने षड्यंत्र में बहुत बुरे तरीके से हार चुके हैं। बहुत दर्द सहा तुमने अपने जीवन में, किंतु अब प्रकृति का हर निर्णय तुम्हारे पक्ष में होगा। तुम्हारे कर्म अनंत ब्रह्मांड में अपनी खुशबू बिखेर रही है। तुम्हारी माता भी बहुत अधिक खुश है तुमसे। पिछले कुछ समय से तुम्हारे साथ हर चीज बहुत ज्यादा गलत हो रही थी, लेकिन अब तुम्हारे कर्म तुम्हारे जीवन में वो शुभ समय को लेकर आ रहे हैं जिसका तुम्हें बहुत बेसब्री से इंतजार था। और माँ काली कहती है कि मेरे बच्चे, तुम इतने अधिक बेचैन क्यों हो? भविष्य की चिंता तुम्हें इतना ज्यादा विचलित क्यों कर रहा है? अपनी माता पर भरोसा रखो और केवल अपने कर्मों पर ध्यान दो। तुम भविष्य नहीं देख सकते, किंतु तुम्हारी माता तुम्हारे भविष्य देख रही है। इसलिए तुम्हारी माता तुम्हें बतलाना चाहती है, जितना तुमने अपने जीवन में सोचा नहीं है उससे कई अधिक बड़ा और विशेष होने वाला है तुम्हारे साथ। किंतु जो भी होगा अपने उचित समय पर ही होगा। इसलिए तुम सब्र रखो, धैर्य बनाकर रखो। तुम्हारे सब्र के फल तुम्हें हैरान कर देगा। खुश रहो मेरे बच्चे। महाकाली का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। प्रेम से बोलो, जय माँ काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।